नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब शीना बेगम सदर से कहती हैं कि मैं मानती हूँ जो भी कुछ हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद आपको राजी और आपा को रोकना होगा। ये सुनते साथ ही सफदर कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को कहना होगा कि जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगे। ये सुनते साथ ही शीना कहती है कि आपको तो पता है ना फैज़ान का कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। तो ये सुनते साथ ही सफदर कहता है कि बस फिर मैं भी अपनी बहन और भांजे को हरगिज़ नहीं रोकूंगा। पहले ही मैंने अपने भांजे से इतनी बड़ी खुशी, उसकी मोहब्बत उससे छीन ली है। ये सुनते साथ ही शीना कहती है कि लेकिन अब आप क्या अपनी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनेंगे। तो ये सुनते साथ ही सफदर साहब कहते हैं कि क्या मतलब, मैं कैसे नताशा की मोहब्बत छीन रहा हूँ, उसने तो सिर्फ और सिर्फ शायरी से मोहब्बत की थी ना। तो ये सुनते साथ ही शीना कहती है कि नहीं, अब वो राजी से मोहब्बत कर बैठी है और वो चाहती है कि उसके साथ शादी हो जाए और राजी भी इस घर से ना जाए। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब नताशा हादिया के पास जाती है और हादिया से कहती है कि भाभी जान आपको ही मेरे लिए कुछ करना होगा, जब आपसे मोहब्बत करता है ना राजी तो आप उसे कहें कि वो मुझसे शादी कर ले। तो ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि क्या हो गया है नताशा तुम, यानी कि तुम अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो, तुम भी ये कहना चाह रही हो कि हम दोनों चक्कर चला रहे थे। तो ये सुनते साथ ही नताशा कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मुझे उम्मीद है कि राजी आपकी हर बात अब मानेगा और फूफो जान भी। ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि शायद तुम जानती नहीं हो कि पहले भी राजी को मैंने ही तुम्हारे लिए शादी के लिए मनाया था, लेकिन तुमने क्या किया, अपने ही हाथ से सारी की सारी खुशियां तबाह बर्बाद कर दी। मैं अब मजीद तुम लोगों की जिंदगियों में नहीं आना चाहती हूँ, बहुत जलील हो गई हूँ। अब नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इस घर में मौजूद हूँ तो अपने बच्चे की वजह से। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब फैज़ान रमशा के पास जाता है और रमशा कहती है कि फैज़ान मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या तंग आ गए हैं मुझसे, मैं तो आपको एक खुशखबरी की खबर सुनाने वाली थी। तो ये सुनते साथ ही फैज़ान कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, तुम ज़रा चुप करके बैठोगी, जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम अपने रोने बैठ जाती हो लेकर। ये सुनते साथ ही रमशा कहती है मैं आज तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाना चाह रही थी कि तुम बाप बनने वाले हो। तो ये सुनते साथ ही फैज़ान हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम भी माँ बनने वाली हो। तो ये सुनते साथ ही रमशा कहती है कि क्या मतलब, क्या हादिया भी माँ बनने वाली है और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। ये सुनते साथ ही फैज़ान कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे तुमसे ये बच्चा नहीं चाहिए, बाबा जान पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो वो न जाने क्या करेंगे। ये सुनते साथ ही रमशा कहती है कि फिर चल के उन्हें बता क्यों नहीं देते हो कि तुमने शादी कर ली है, जो होगा देखा जाएगा। ये सुनते साथ ही फैज़ान कहता है कि वो पहले से ही जानते हैं कि हम दोनों मिलते हैं, बस चुप हो जाओ।